हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सॉल्व करने सीखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं देखा है तो भाई उसको देखिए, है ना, ताकि आप इस वीडियो में और अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। लेकिन अगर आप आ ही गए हैं इस वीडियो में तो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 जो हम देख रहे हैं यहां पर, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a is equal to 1 upon under root 3 find the value of sin a cos c plus cos a sin c cos a cos c minus sin a sin c। ओके, सो ऐसा नॉर्मली क्या करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे आपको कोई ना कोई दे देगा, ठीक है, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, है ना। डायरेक्टली यहां पर इसने सिर्फ मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है ना, प्लस इसको क्या करा है, इसने ऐड कर दिया है, ठीक है। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के साथ साथ इनको प्लस करवा दिया, बस। ये तो बच्चों का खेल है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन जैसा दिया हुआ वैसा हम फॉलो करते हुए आगे चलते जाते हैं, सॉल्यूशन हमको मिलता जाएगा, है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एक ट्राइंगल अपन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या बोला, राइट एंगल एट बी, तो बी जो है एक राइट एंगल है। ओके, सो बाकी को अपन ए बी सी ट्राइंगल है तो ए बी सी ऐसे अपन नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो जो दिया हुआ है अपन लिख लेते हैं यहां पर, है ना, सॉल्व। तो जो दिया है अपन लिख लेते हैं यहां पर, गिवन है tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। और आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि tan a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। और यहां पर क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर जो है अपने को क्या मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया अपने को 1, और बेस क्या मिल गया है यहां पर, अंडर रूट 3। ओके, और एंगल ए के बारे में बात कर रहा है, तो एंगल ए ये है, तो इसी के बिहाफ में अब परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो एंगल ए के जो अपोजिट साइड है ना, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। और इससे जो लगा हुआ साइड है, एडजेसेंट साइड है ना, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ओके, तो अपने परपेंडिकुलर निकाल लिया 1, चलो यूनिट में ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर, और बेस कितना, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब एक ये क्या है, हाइपोटेनियस आपको पता है। सो अपन यहां तो tan a दिया हुआ है तो अपन ने लिख लिया tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो और कॉस a के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बस इतना, ठीक है। है ना, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। तो अब देखिए यहां पे साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन सी, ठीक है। तो ये जो तीसरा साइड है इसको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सो आप तो आंख बंद करके डिसाइड कर लीजिएगा कि भाई अपने को थर्ड साइड निकालना ही निकालना है ना। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर, ओके, बेस, है ना। तो जो नहीं पता है उसको वैसे का वैसा लिख देते हैं। बी सी अपने को पता है कितना दिया हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया है, अंडर रूट, है ना, स्क्वायर ये, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 ए सी का स्क्वायर, ओके। सो
ठीक है, आगे करते हैं। ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1+3 मतलब 4। अब एक्चुअल में ना अपने को ए सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को ए सी की वैल्यू चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे अपन, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये ए सी का स्क्वायर, है ना। ए सी की वैल्यू चाहिए, ए सी स्क्वायर की नहीं। तो दोनों तरफ अपन क्या कर रहे हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, है ना। तो अंडर रूट लेने से क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 2। और अपन ने यूनिट अपनी तरफ से ले लिया है तो यहाँ सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो ए सी क्या आ गया अपना, हाइपोटेनियस 2 सेंटीमीटर, है ना। तीसरी साइड निकल गई अपनी। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सब कुछ सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्या चाहिए अपने को, यहां पर पहले निकालना है अपने को, सो साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए निकालना है और क्या है, कॉस सी निकालना है, ओके। और कॉस ए निकालना है और क्या निकालना है, साइन सी निकालना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने को नहीं निकालना है, दोनों में आप ध्यान से देख लो, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर देखिए 1 अपॉन अंडर रूट, नहीं सॉरी, हाइपोटेनियस क्या 2 है, ये 2 आ गया, ठीक है। सो साइन ए, कॉस ए निकाल लेते हैं पहले, है ना। इसका मैं मतलब बताऊंगा ऐसा क्यों, है ना। कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस कितना है, अंडर रूट 3 और हाइपोटेनियस क्या है 2, ठीक है। थोड़ा हौच-पौच हो रहा है, मैं इसको इधर निकालता हूँ। सी वाला जो है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू अपन ने निकाल लिया है ना। अब अपन क्या करने वाले हैं, साइन सी और ये कॉस सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। तो साइन सी मतलब एक्यूट एंगल ये है, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा अब, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल डिसाइड करता है कि परपेंडिकुलर किसको मानना है और बेस किसको मानना है ना। तो अगर अपन ने एक्यूट एंगल सी लिए हैं तो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, और ये जो लगा हुआ साइड है ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से साइन सी मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये अंडर रूट 3 अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया 2। वैसे ही कॉस सी को अगर मैं देखूं, मैं कॉस सी, तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस क्या है 1 और हाइपोटेनियस क्या है 2, ओके। साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी अपन ने निकाल लिए। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, है ना। बस क्या करने वाले हैं अपन, वैल्यू पुट कर रहे हैं अब, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2, ओके। अब जो है सिंपल हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो √2 इंटू √2 मतलब 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। लाइक फ्रैक्शन है ये, तो क्या हो जाएगा ये 4, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या आ गया अपना 1, ओके। तो अपना आंसर क्या आ गया फर्स्ट वाले का 1। सो हमने यहाँ पर साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी इनकी वैल्यू निकाल लिया है। बस सेकेंड वाले में आपको वैल्यू पुट करना है और इसको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। सो जब भी आप वीडियोस को देखें समझने के लिए मैथ्स की, है ना, तो पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, पहले खुद सॉल्व करिएगा और उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है
और ज़्यादा क्लियर होएगा। ठीक है। सो गाइज, अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ये जो थोड़ा सा एफर्ट मैं कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ हमें यहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी हो जाएगा और मैं और भी इंटरेक्टिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर पाऊँगा। ठीक है। सो ठीक है, लगे तो लाइक कर देना, है ना, सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो आपको बिना सर्च किए आपको मिल पाए। ठीक है। और हर एक एक्सरसाइज की हर एक वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी, है ना। और जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है वो डिस्क्रिप्शन में शायद आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है। सो थोड़ी सी हेल्प चाहिए, बस दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, जो स्कूल में आप पढ़ते हैं, ठीक है, या जो भी आपके पहचान के जो 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में विद हाई पॉजिटिव वाइब्स। थैंक यू सो मच।